एक बात करनी थी मैंने आपसे। बोलो बेटा, क्या बात? के वास्ते अब्बा, अम्मा पे इतना जुल्म मत किया करें। सारी रात रो रही थी वो। अम्मा इतनी मजबूत नहीं है, ये सब नहीं झेल सकती। पर मेरी बात समझे, इतनी तकलीफ में हम। बहुत बड़ी हो गई हो, मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल करोगी? नहीं अब्बा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही। मैं आपसे सवाल क्यों करूंगी? मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि पूरी जिंदगी आप जो अम्मा पे जुल्म करते आ रहे हैं ना, अब वो हद से ज्यादा हो रहा है। जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है ना जुल्म, तो एक बेजुबान जानवर बोलना शुरू हो जाता है। नहीं आ रही तुम्हें ये बात करते हुए? बाप होगा तुम्हारा कि तुम्हें तुम्हारे शौहर और तुम्हारी सास ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा है ना कि बाप के सामने खड़े हो जाओ, है ना? तो वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? मेरी आंखों के सामने आप हमारे घर को आग लगा रहे हैं और हम इस आग में जल रहे हैं। को हमारी चीखों पुकार की आवाजें नहीं आ रही? हमारे एहसास जलते हुए नजर नहीं आ रहे अब्बा? चुप। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरे सामने खड़े होके मेरे मुंह पे मुझसे सवाल करो। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें। एक औलाद की जिम्मेदारियां पूरी करना, उससे प्यार से बात करना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ टाइम गुजारना, उसको अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करवाना, उससे प्यार से बात करना, ये सब एक बाप का फर्ज होता है अब्बा। लेकिन आपने अपना फर्ज तो नहीं पूरा किया ना। तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा मैं। क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्योंकि तुम होश खो बैठे हो अभी। बेटियों पे हाथ उठाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं क्या? तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? मेरी बेटी है, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं या उसे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूं? बोल रहे हैं आप कि वो मेरी बीवी भी है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस पे हाथ उठाए। अब तुम्हारी बीवी से पहले मेरी बेटी है और तुम से ज्यादा हक है उस पर। और जब मत बोलो कि मैं तुम दोनों की शादी करवाई थी। इसको पता है किससे बात कर रहा है? मैं एनी का बाप होने के साथ साथ इस घर का बाप भी हूं। बड़े हो तो बड़े बन के दिखाओ। जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, वैसे गिर रहे हो। पहले तो एमन पढ़ना ही नहीं चाहती थी और अब उसने पढ़ाई में इतना दिल लगा लिया। आपको पता है, ट्यूटर के आने का इंतजार करती कि कब वो आएगा और कब उसे पढ़ाएगा। और मैंने खुद देखा, जितना टाइम उसे पढ़ाता है ना, ये सिर्फ उसे बैठ के देखती रहती है। हद करती हो यार तुम भी। अब अपनी बेटी पर शक करोगी? जमाना ही ऐसा, नजर तो रखनी पड़ती है। अब बेटियों के मामलों में तो नजरें खुली रखनी पड़ती है। ये हमारा दौर नहीं है जहां उस्ताद को बाप का रुतबा दिया जाता था। आजकल तो उस्तादों से शादियां रचाई जा रही हैं। यार मतलब कुछ भी बोलती चली जाओगी तुम। आपसे बात कर रही हूँ बेब। इस घर में जो मेरी इज्जत का तमाशा बनाया जा रहा है, मेरी बेटी मेरे ही खिलाफ खड़ी हो रही, मुझसे बदतमीजी कर रही। किसने की बदतमीजी? एनी ने। बहुत बड़ी हो गई ना, बहुत बड़ी हो गई। उसकी माँ ने और समीना भाभी ने उसे मेरे खिलाफ लाके खड़ा कर दिया है। मुझे मेरे हुकूक याद दिला रही थी, मुझे बता रही थी कि मैंने कभी बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया, मैं सिर्फ नाम का बाप हूं। ज़हीर भाई ने पाला है हमें। ये भी कोई बात है अपने बाप से करने वाली? तमीज और इखलाक सब भूल गई है क्या वो? मैं बाप हूं ना, उसका मेरा फर्ज है। मैं तमीज अखलाक लिहाज समझाने के लिए खड़ा हुआ था। मैं वो उस फाखिर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत बड़ा हो गया है वो, बहुत पर निकल आए हैं उसके। भाई साहब अगर जिंदा होते तो मैं उनको बताता कि ये आपका जवान बेटा
आप ही के भाई पर हाथ उठाने के लिए हर वक्त तैयार खड़ा है। वो क्या हुआ? अजीब तरीके से सो रहे थे तुम, तो मैं सोचा कि तकिया रख लूं ताकि कंफर्टेबल हो जाता हूँ। सो नहीं रहा था मैं, वैसे आग लग गई थी। ये क्या है? तुम्हें चॉकलेट मिल्क पसंद है ना, तुम्हारे लिए लेकर आई हैं। मैंने तो मांगा था, मुझे थोड़ी पसंद है चॉकलेट, और क्या हो गया? क्यों नहीं पसंद हुआ? पहले तो तुम उसके लिए लड़ते थे। मेरी पसंद ना पसंद बदल चुकी है। ज्यादा मायने नहीं रखती हैं चीजें मेरे लिए। जाहिरत, जो चीज मुझे पसंद आई है वो किसी न किसी तरीके से मुझे छीन ली गई। जो चीज मुझे नहीं पसंद थी वो घूम फिर कर मेरे पास ही आई है। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों करो? मैं तुम्हें पहले तो कभी ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा, नहीं कभी मैंने तुम्हें इस तरह डिसऑर्ट होते हुए देखा। तुम तो बड़ी से बड़ी गलतियां माफ करके भूल के खुश हो जाते थे। मुझे भी ये लगता था, लेकिन वक्त और हालात जो है ना वो इंसान को बदल देते। माना कि बेटियां पराया धन होती हैं, इसीलिए मुझे बेटियों से ज़्यादा हमेशा बेटे अच्छे लगे। लेकिन बेटियां घर की इज्जत होती हैं, बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता, घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटी पे हाथ उठाने की? अपनी कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? माँ, बेटा हो या बेटी, अगर गलत बात करेंगे तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उन्हें रोकें। मैंने वही किया है। रोकना टोकना अलग बात है हबीब, तुमने तो हाथ उठाया, वो भी बेटी पर। ये तुम्हारी हरकत नाकाबिले माफ़ी है। माँ मुझसे बदतमीजी कर रही थी, मैंने हाथ उठा दिया, क्या गलत किया? वाह, सिर्फ हाथ उठाते वक्त बाप होने का ख्याल आया आपको, वरना पहले तो कभी बाप होने का ख्याल नहीं आया। कौन सा हक अदा किया है आपने? चुप रहो आयशा, मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दादी मुझे भी आपको कुछ बताना है, आप मेरी बात सुनो। आखिर जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बच्चे। अभी तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो वो तो गलत है ही, लेकिन अब तुम इस घर के उसूल तोड़ने पे उतर आए हो। ज़हीर भी गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाया। क्यों समीना जी? तो सुन ले हबीब मियाँ, अगर आप इस घर के रिश्तों और उसूलों का एहतराम नहीं करेंगे तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अम्मा, तो फिर इस घर का उसूल ये भी है कि छोटे बड़ों का अदब करें, उनसे तमीज से बात करें, उनकी इज्जत करें। अगर यहाँ एक बेटी बाप के सामने खड़े होकर उससे बदतमीजी करती है, उससे जबान दराजी करती है, और ये हाथ पकड़ के धमकी देते हैं, आंख से आंख मिला के खड़े रहते हैं, हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ये सब बातें आपके उसूलों के खिलाफ नहीं? उसूल आपने तोड़े इस घर के, आपको समझ आ रही है चीज? दादी, कोई भी अगर मेरी बीवी पे हाथ उठाएगा, क्या मैं खामोश खड़ा रहूं? ये देख लें आप किस तरह बात कर रहा है आपके सामने। आखिर कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहा था? मेरे पास और 10 काम है करने के लिए, ये बकवास ढूंढने के लिए नहीं है। नहीं मतलब परेशानी से ढूंढ रहे थे तुम, तो मुझे लगा कि शायद नहीं ढूंढ रहे हो। फाइल ढूंढ रहा था ऑफिस की, जो नहीं मिल रही, इसलिए परेशान हो रहा हूं मैं। ये आमना से बुक ली थी, उसके अंदर रखा हुआ था। कर दूंगा वापस उसको, अभी जरूरत भी क्या है उसको वापस करने की? फेंक दो, जाके जला दो उसको, जो करना है इसके साथ। स्कूल को छोड़ के चली गई है। मैंने तो तुमसे ये सब पूछा भी नहीं, तो क्यों बता रहे हो? इसलिए मैंने बताया ताकि आप कोई एक नया तमाशा ना खड़ा कर दें यहाँ पे। शौक है आपको गलत फहमी पालने का। वहीं किधर रखिए।
कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो फाइल ही नहीं मिली। नहीं चाहिए मुझे कोई फाइल वाइल। तुम दुनिया के आखिरी कोने में भी चली जाओ, मुझे लगता है कि तुम मेरे और फाकिर के बीच हमेशा रहोगे।